हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डायरेक्ट पहाड़ से। और एक बार फिर से आगे मैं आप सभी से मिलने देवभूमि उत्तराखंड की इन सुंदर वादियों से और अपने इस खूबसूरत से गाँव से। और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और अभी बज रहा है 11 और लेकिन देख के लग नहीं रहा है कि अभी 11 बज रहा है। पूरी धुंध, पहाड़ों में भी यही हाल है और शहरों में भी ऐसे ही कुछ हो रखा है, धुंध ही धुंध। और लेकिन पहाड़ों में क्या है, ये आज हो रही है, ये मतलब काफ़ी टाइम बाद। कुछ हमारे घर में है पूरा सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि मम्मी भी घर पे नहीं है। मम्मी गई हुई है घास लेने किसी का और पापा भी आ रखे छुट्टी मनाने, लेकिन अभी पापा भी गए हैं पोस्ट ऑफिस साइड। और बात करूँ घर के अन्य सदस्यों की तो सब मज़े में है, चुस्त दुरुस्त तो फुर्तीले हैं। ये देखो, हमारा जिमी तो हमेशा फुर्तीला रहता है। और ये है गौरी, गौरी का नाश्ता हो गया है और नाश्ते के बर्तन में लड्डू चाट रहा है। और वो है गंगा, गंगा जो धूप में मस्त लेटी रहती है। ऐसा लगता है कि किसी गोवा के बीच में गंगा बिल्कुल धूप सेक रही है। खरगोशों का भी नाश्ता हो गया है, वो भी अपने शेल्टर में सो रखे हैं। आजकल दिन थोड़ा सा छोटे होते हैं तो हम खाना एक ही टाइम बनाते हैं। सुबह नाश्ता का कोई सीन नहीं है, सीधे दिन में करते हैं लंच और नाश्ता दोनों ही हो जाता है। और अभी हो रही है मेरी दिन के खाने की तैयारी और उसके लिए मैं थोड़ा सा लहसुन छिलने में लगी हूँ। और आज हमारा बन रहा है भट के डुबके। और भट देखो, ये पतले वाले भट्ट है, इसमें कुछ ग्रीन भट्ट है, काले भट्ट है, छोटे छोटे भट्ट थे, लेकिन 2 दिन से भिगाने डाल रखे तो इनका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ हो गया, फूल के बड़े हो गए। और अभी फ़िलहाल मैं छिल रही हूँ लहसुन। और लहसुन अगर जिसको बोरियत आती है तो लहसुन के तो मैं ऐसे करती हूँ, एक या तो बीच से कट लगा दो बड़े लहसुनों में, फिर ऐसे करके पूरा निकल जाता है ईजीली। और ऐसे एक एक करके छिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें 2-3 चिपके हुए हैं तो ये हमारा छुल गया और गिर भी गया, तो ये रहा। और जो ये छोटे छोटे, और अगर ये नहीं करना है किसी को, ज़्यादा ही देर हो रही है तो लहसुन को ऐसे पकड़ो, ऐसे रखो, बस इसके लिए थोड़ा हाथों में जान होनी चाहिए। और इसको बिल्कुल मसल दो, इसका कचार जैसा बना दो। हालांकि लहसुन को कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके बाहर के जो छिलके होते हैं वो देखो ऐसे सब निकल के आ जाते हैं। फिर छिलकों को ऐसे उड़ा दो, फूंक मारनी है, थूक मत डाल देना गलती से। बस ये देखो छिलके आगे हैं, गिर क्यों जा रहे हैं। और इनको हम डाल देंगे ओखली के अंदर। थोड़ा तो लहसुन का काम तो मेरा हो गया। अब मैंने प्याज छिलना है और थोड़ा सा ये भटों को करना है ग्राइंड। उसके बाद हम बनाएंगे इनको चूल्हे पे, ना कि गैस पे ना। तो फ़ायदा ही क्या है, तो अपने पास बढ़िया चूल्हा है और मम्मी लकड़ी लाई रही है जंगल से, तो उसी के प्रयोग करते हुए आज बनाएंगे भटके डुबके। और भटके डुबकों में तो लहसुन बहुत ज़रूरी होता है। धुआं तड़का और कुछ हो ना हो ना, लहसुन होना ही चाहिए, तो ये एक अलग फ्लेवर दे देता है। दोस्तों तैयारी मेरी सारी हो गई है, कढ़ाई भी लेके आ गई, उसमें तेल भी डाल दिया है और साथ में प्याज लहसुन मसाले का डब्बा सब बाहर आ गया है, क्योंकि बार बार अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस एक चूल्हे में देखो आग वाग कुछ भी नहीं है, चूल्हे में आग जानी है। अपने पास छिलकी हो ना तो काम और भी आसान हो जाता है, अगर छिलकी नहीं होती तो दिक्कत आ जाती। छिलक से यही है, वह जल्दी से आग जल जाती है और थोड़ा सा लकड़ियाँ सूखी होनी चाहिए, बस अपना काम हो गया। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो दोस्तों मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, बनने को भी डाल दिया। और क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल चुकी थी, कुछ ना कुछ जल ही जाता है, कैमरा पकड़ने के चक्कर में, ब्लॉग के चक्कर में कुछ ना कुछ जल जाता है। चलो कोई नहीं, मैंने डाल दिया है। और साथ ही मसाले भी मैंने सिल में पीस रखे थे, घर के मतलब सिल में पीसे हुए। इसका फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी जब ये पूरा बन जाएगा, क्योंकि अभी तो मज़ा नहीं आ रहा देखने में। और तब तक मैं अपना कर लेती हूँ बाकी काम, चावल रख देती हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं देख लो मेरी मम्मी को भी बहुत दिनों बाद देख रहे होगे। राधे राधे, कैसे हो? ठीक हो? एक हफ्ते बाद आऊंगी ना, जय श्री राम हो जाएगा वहाँ। व्लॉग तूफान मारने लग गए, बड़ 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 बड़। हम निकलते हैं बस कढ़ाई से बाहर। और डुबकों का मज़ा कढ़ाई में ही होता है, काले हो जाते हैं ना, वो भी लोहे की। और दोस्तों अभी अभी मुझे गुप्त सोर्सों से पता चला है कि ये जो धुंध है ये हॉल है, ये हॉल नहीं है। किसी ने जंगलों में आग लगा रखी, तो ये आग का धुआं है।
तभी मैं बोलूँ गर्माहट क्यों हो रही है। वो देखो वहां से कितना बफर निकल रहा है, बूम। क्या ही मिल जाता होगा यार ये जंगलों में आग लगा के। बोल तो मानव का पूरा हाथ है, फिर बोलेंगे हमारे घरों को बाघ आ रहा है, हमारे मवेशियों को खा रहा है, ऐसा यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। तुम जंगलों में कर भी क्या रहे हो, ये काम कर रहे हो, वहाँ पे आग वाग लगा रहे हो, वो तो आएंगे ही, वो तुम्हारे घरों में बसेरा डेरा भी डाल देंगे। तो ऐसी अकल तो होनी चाहिए मनुष्य को। दूसरों के बारे में भले ही ना सोचो, खुद के बारे में तो सोचना चाहिए ना। बाघ किसी का सिखाया थोड़ी है जो किसी और के वहाँ ही आएगा, हो सकता है तुम्हारे यहाँ भी आ जाए। कुछ लोगों से तो गलती से लग जाती है आग को, कुछ लोग तो करके करते हैं, मज़े लेने के लिए लगा के लगाते हैं आग। फिर से आ धमके हम दुल्हन के घर तैयारियां देखने। और हाय गाइस, ये देखो मेहमान आए, मेहमानों के तो चूट पड़ गए, चूट बहुत ही मेहमान आ गए। आज है 8 जनवरी और शादी में अभी कितने बचे, 6 दिन 7 दिन बचे और सामान पूरा आ गया। ये देखो, ये टेंट का रहा, वो केटरिंग बर्तन वर्तन का रहा, खतरनाक है अभी। वो नन्हे मेहमान कहाँ गई, दिखाती हूँ आपको, अभी मिलाते हैं उनसे। एक नंबर की ड्रामेबाज है ये यक्ष। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हेलो गोले, हेलो यक्षु, ये चिरकुट, ये चिरकुट। और इसकी हरकतें देखना, इसके दिमाग में कभी भी कुछ भी चलता है। और मेरा फोन है उसके पास, इसके दिमाग में कब क्या आ जाए, कब क्या करे, कुछ पता नहीं है। टॉफी खाना है अब उसको। ये मैं तो बस इसी से मिलने आई थी। ये बिना बात के डांस। और बच्चे होते हैं ना, उनको बोलोगे तुम ऐसा कर वैसा कर, वो नहीं करते, ये कर भी दे। लेकिन यक्षु का ऐसा नहीं है, करेगी सब अपनी मर्जी से, जब उसका मन करेगा। ये अब मन करेगा उसका नीचे जा रही हो कि बाल देखो कर ली। और जैसा उसका लुक है वैसे ही उसको कपड़े भी बना रखे, बिल्कुल भालू जैसे। और एक जगह तो पैर टिक ही नहीं रहे उसके, उसको किसी के साथ नहीं जाना। हाय कर दो, हाय गाइस बोल दो, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। हाय गाइस। ये देखो, ये जयमाला करने लगी अब, अभी बैठ भी जाएगी कुर्सियों में। ये यक्षु बेबी, यक्षु बेबी, आपका नाम क्या है? लिचू बेबी। लिच्चू बेबी बोल, नाम क्या है? कहा तो नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है? भूपेंद्र जोगी बोल। यक्षु नाम क्या है आपका? बोलो यक्षिता, यक्षु से यक्षिता, यक्षु नो बेटा, यक्षु आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, यक्षु। बाकी करेगी वो। ये ढोलक बराबर ही है तू शीला, ये ढोलक के बराबर ही है यक्षु तू। यक्षु आजा देख, यक्षु तू भी कर। ये देखो मेहमान कोई मस्ती करने नहीं आते, भन घसोड़ने आ रखे हैं वहां से। क्या फायदा, 2 हफ्ते की पहले की छुट्टी लेके हैं, भन घसोड़ बदो बस घसोड़ना तुमने भानी है। क्या फायदा, फायदा ये है घर इसीलिए आया जाता है। नहीं अभी भन घसोड़ो, कुछ टाइम बाद मुंह घसोड़ोगे, कहोगे काला हो गया, काला हो गया, शादी तक होगा ही होगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ शादी के 1 दिन पहले जाए या फिर शादी के दिन ही जाए, तो काम से बचे रहोगे। चलो बुलावा आया है, पापा ने बुलाया है भात खाने। मेरे को दौड़ते दौड़ते आना पड़ा। अब खाते भात। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरे बिना ही खा लिया। और पापा का फ़ोन नहीं छूट रहा है, एक ये ड्रीम 11 हो गया, क्या हो गया? पापा खाना भी भूल गए उस चक्कर में। अब हम भी खा लेते अपने द्वारा बनाया हो भात दाओ। किसको दिए? ये आगी डूब गई और ये आगी में हम खाएंगे। भात वात खा लिया और स्वाद ना जबरदस्त आया था, जबरदस्त। कढ़ाई में खा लिया फिर मैंने, उसके बाद मन नहीं भरा तो थाली से सीधे कढ़ाई में मारी कूद। आहा, आनंद आ गया। क्या फिर से सब कुछ सुनसान हो गया, सन्नाटा छा गया क्योंकि सब गायब हो गए घर से, बच गई सिर्फ मैं, नमूनी। ये देखो दही के बर्तन बाहर रख दिए, दही तो नहीं है इनमें, दूध ही है अभी। तो थोड़ा गर्मी मिलेगी तो
जम जाएगा करके। मम्मी चलेगी जंगल को, पापा चलेंगे थोड़ा सा घूमने। एक जिमी बोर घर में रह गया, एक रहेगी मैं। इसको धूप लगी, छाँव में बैठ रहा है। कल होएगी। सुबह हम गंगा को यहाँ बांधते, धूप आती है, अब वहाँ बांधते हैं, अब वहाँ पे धूप आ रखी है। शाम हो गई है, देखो सूरज वहाँ चले गया है और मम्मी हमारी यहाँ चली गई है सब कामों से निवृत्त होके। और अब ना हवा चलने लग गई है। अब मैं जैकेट ढूंढते हैं और जैकेट पहनते हैं। हमको बड़ी तगड़ी ठंडी लग रही है। मम्मी भी कह रही मेरी स्वेटर भी ले अब जिमी जाएगा एक आखिरी राउंड पे आज के दिन के। हम मम्मी मरे हुए भेड़िए की खाल पहनेगी और मम्मी की चाय वाय भी यहीं पे चल रही है। और ये वाला ऑन योर मार्क, रुक जा, ये तैयार है भागने के लिए। 1 2 3 गो। इसको ना थोड़ा सा डर भी लगता है शाम और सुबह खोलने पे, पता नहीं क्या है। और धुएं को देख के बहुत डरता है। उसने क्या देखा ना जाने, पाइप देख के डर गया। बड़ा फट्टू है यार ये। मम्मी जा, उसको लग रहा है सांप वाप है वो पाइप। वो देखो पाइप पार नहीं कर रहा। गया। डरपोक भी बहुत है जिम्मी। और मेरे सामने के काम पाइप मोड़ना, बर्तन रखना, लकड़ी रखना, ये काम होते हैं। हमारे पहाड़ों की शाम भी कितनी शानदार लगती है ना, मजेदार।